लड़की आपकी क्या लगी, वो जो बच्ची? वो पोतरी लग गई। अच्छा, पोती लगी। आपकी कब से नज़र थी? अचानक ही प्रोग्राम बना जी। वालद पता नहीं केड़े पासे चला गया जी, मैं सामने से जी, मैं पढ़ के घर ले गया जी। क्या कह के बुलाती थी वो आप? वो तो मुझे दादा कहती थी। दादा के? हाँ, शर्म नहीं आई? बस आई थी जी। ਤੁਸੀਂ डेढ़ ਹੁਸ਼ਿਆਰ बन के मुदई बन गए, ਇਹ ਕੀ गेम चलाई ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। बस बचन की कोशिश की थी जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम वॉच MYK न्यूज़ पर और मैं हूं आपका होस्ट राव नौशाद। नाज़रीन, एक वाक़या रोनमा होता है। ये थाना है गाज़ियाबाद, इलाका है चीचा वतनी। वाक़या कुछ इस तरह से हुआ कि एक 6 साल की मासूम बच्ची वो अपने घर से निकलती है, घर से बाहर निकलते ही उसका अगवा हो जाता है, वो गायब हो जाती है। घर वाले ढूंढते हैं लेकिन बच्ची नहीं मिलती। घर वाले बहुत ज़्यादा तलाश करते हैं। उसके बाद जब घर वाले थक जाते हैं उसको तलाश कर करके, तो उसके बाद घर वाले पहुंचते हैं पुलिस के पास और पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारी 6 साल की बच्ची गुमशुदा है, जो कि हमें नहीं मिल रही। उसके बाद पुलिस अपनी तफ्तीश का जो दायरा कार है वो बढ़ाती है। तफ्तीश आगे जैसे जैसे बढ़ती है, लेकिन इसमें जो अचंभे की बात है वो ये कि जो एंड में जो जिस शख्स ने इस लड़की को अगवा किया था, इस बच्ची को अगवा किया था, वही शख्स इसका मुद्दई था। पुलिस के साथ साथ मुद्दई चलता है, जो तफ्तीश का दायरा कार है वो बढ़ता है। पुलिस के साथ मुद्दई ढूंढने में मदद करता है। पुलिस कभी छापे मारती लाहौर और कभी फैसलाबाद, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस छापे मारती है, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसी सिलसिला में थाना गाज़ियाबाद के SHO अली काज़मी, जो जहाँ पे DPO साहिवाल हैं काशिफ असलम, उनकी सरबराही में एक टीम बनती है स्पेशल। उसके बाद दोबारा से इस तफ्तीश को मज़ीद आगे बढ़ाया जाता है। यहाँ पे जो इलाका मकीन है उनसे गुफ्तगू होती है, उनसे जो है तफ्तीश की जाती है। इस दौरान पुलिस के सामने एक हैरत अंगेज़ इंकशाफ होता है। वो इंकशाफ होता है कि जो बच्ची को जिसने ज़्यादती की, जिसने उसका बेदर्दी से कत्ल किया, वो असल में और कोई नहीं, उस मुकदमे का मुद्दई था। ये केस कैसे आगे बढ़ा, पुलिस ने कैसे उसको मुश्किलात सामने आई, मुद्दई जो है वो कैसे पुलिस को पता चला कि मुद्दई जो है वो मुलजिम है, इस तमाम पेशरफ्त को आज MYK न्यूज़ आपको दिखाएगा अपने क्राइम वॉच की सीरीज़ में। आइए आपको लेके चलते हैं। जी नाज़रीन, तो तफ्तीश जो है जब आगे बढ़ती है, जैसा हमने आपको पहले बताया कि जो मुद्दई था, जो इस मुकदमे का मुद्दई था, वो ही जो है मुलजिम निकलता है। उसके जो इंकशाफात करती है पुलिस, DPO साहिवाल काशिफ असलम की जो सरबराही में जो टीम बनती है, SHO जो गाज़ियाबाद अली काज़मी, वो जब मज़ीद दायरा कार बढ़ाते हैं तफ्तीश का, तो उनके सामने ये इंकशाफ होता है कि असल में जो मुद्दई था वो मुलजिम था। उसने उस बच्ची के साथ ज़्यादती की, उसी ने उसका कत्ल किया। इस वक्त ये दरिंदा सिफ्त इंसान हमारे साथ मौजूद है। उम्र तो इनकी बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, लेकिन इनसे जानेंगे कि आखिर इनके जहन में ये शैतानी जो ख्याल है ये आया कैसे, और ये क्या कितना जो है ये इस पर पशेमान है। अच्छा, ये बताएं कि जो बच्ची है और जिसके घर वाले हैं लवाहिकीन, उनसे आपका क्या ताल्लुक़ है? उनसे वो रिश्तेदार हैं जी। अच्छा, रिश्तेदार जी। ऊंचा बोले ज़रा। रिश्तेदार हैं जी। अच्छा, रिश्तेदार हैं। क्या लगते हैं, क्या रिश्ता है आपका? वो मेरा भतीजे का पुत्र है जी। भतीजे का पुत्र। और लड़की आपकी क्या लगी, वो जो बच्ची? वो पोतरी लग गई जी। अच्छा, पोती लगी। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, इनका ये कहना है कि जो बच्ची, हाँ स्केली नहीं है। अच्छा, पोती तो लगी ना, पोती तो लगी, सुकेली सकी क्या होता? अच्छा, ये बताएं कि सबसे पहले आप ये बताएं कि ये बच्ची को जो है वो कब से आपकी इस पर नज़र थी? अचानक तो नहीं आदमी किसी को चक लेता, ज़ाहिर बात है, कोई प्लान बनाता है, कोई नज़र रखता है गंदी किसी पे। आपकी कब से नज़र थी? अचानक ही प्रोग्राम बनया जी। अच्छा। हाँ जी, दुकान ते आई जी वालद दे पीछे, अच्छा, ते वालद पता नहीं केड़े पासे चला गया। थोड़ा ऊंचा बोल। वालद पता नहीं केड़े पासे चला गया जी, मैं सामने से जी, मैं पढ़ के घर ले गया जी। आपका घर जो है वो करीब था? हाँ जी, करीब था। अच्छा, बच्ची को पहले आप जानते थे, कभी उसके सर पे प्यार व्यार दिया हुआ था? जानता था जी। हाँ जी, पहले जानता था। क्या कह के बुलाती थी वो आप? वो तो मुझे दादा कहती थी। दादा के? हाँ, शर्म नहीं आई? बस आई थी जी। आई थी तो फिर कैसे हो गया सब कुछ? बस गलती हो गई सर। अच्छा चलो, ये तो नहीं शर्म नहीं, गलती नहीं है, आपने इंसानी जान ही नहीं ली, आपने एक 6 साल की बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया, ठीक है, ये गलती वलती नहीं होती। औलाद है की थोड़ी? हाँ जी। कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं जी। की करते हैं? वो काम करते हैं, लाहौर मजदूरी करते हैं।
ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੱਲੇ थे ਬੇਗਮ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ? फौत हुई है जी ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਈ? 15-16 साल हो गए ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? बस ब्याह नहीं किया जी बच्चे ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? छोटे से बच्चे पहले ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਦਾ। बस ब्याह सारे ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੈਰ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਕੰਬੀ ਹੈ ਕੰਮ ਪਾ ਕੇ? बड़ी कमरी जी बड़ी कमरी सर ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਰੂਹ ਕੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਢ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਗੇਮ ਚਲਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। बस बचन की कोशिश की जी ਨਹੀਂ ਮੁਦਈ ਬਣਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? मुदई फिर सारे क्या मुदई बन जा जी उनकी माँ ने क्या कहा भी चल मुदई तू बन जा फिर लभदे रहे हैं जी ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਦਈ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? बस उन्होंने कहा जी बन जा मैं फिर बन गया जी ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ? पुलिस ਨੂੰ लाहौर फिरते रहे हैं जी ਲਾਹੌਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਗਏ ਸੀ? यासीन ने ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਵਸ ਹੋ ਸਕਦਾ। हाँ जी कजूम गया सी उत्थे कजूम दे नाल लिया सी कजूम भी उत्थे गया ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀ? हाँ जी ਅੱਛਾ कजूम लै गया ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ? नाल सी हाँ जी नाल सी जी ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀ? बस फिर पहुँच गई पेज खुल गया साड़ी तफ्शीश हुई जी उनदे विच असीं बस ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਸਿਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? सजा जो सर ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰੇਆਮ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ जो अनुसार दी मर्जी जी ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਟਕਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਸਰੇਆਮ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲੇ ਤਰਗੀਬ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। हाँ जी जी नाज़रीन आपने देखा ये जो जिसके मुंह से भी आवाज़ नहीं निकल रही इसने 6 साल की नन्ही बच्ची की आवाज़ दबा दी। वो बच्ची जो है मनो मट्टी तले जाके सो चुकी है इस जालिम इंसान की वजह से और ये आज जो है इस चीज़ की नफ़ी भी कर रहा है कि मैंने कोशिश की सारा कुछ लेकिन आखिर में क्या होता है कि इसने बच्ची का गला घोंट दिया। अब इस हवाले से इस तफ्तीश में क्या हुआ कैसे हुआ इन तक कैसे पुलिस पहुंची जो SHO है गाज़ियाबाद अली काज़मी वो कैसे इस तक पहुंचे आइए उनके पास चलते हैं और जानते हैं। जी नाज़रीन इस वक्त MYK न्यूज़ की टीम मौजूद है SHO थाना गाज़ियाबाद सैयद अली काज़मी साहब के साथ जिन्होंने ये जो 6 साल बच्ची थी अबिया उसका रेप हुआ उसका मर्डर हुआ ये सारी जो तफ्तीश है ये कैसे आगे बढ़ी जो असल मुलजिम है जो कि मुद्दई था उस तक SHO साहब कैसे पहुँचे ये सारी जो रुदाद है आइए उनकी जानिब चलते और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अली ये बताइएगा कि ये जो मर्डर हुआ बच्ची का सबसे पहले ये बताइए कि रिपोर्ट कब हुआ? जी ये 19 जनवरी 2021 को माइनर ऑब्डक्शन की एक हमें इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हुई। इसमें अबिया नामी बच्ची बउमर तकरीबन 6 से 7 साल घर से लापता होगी जिस पे हमारे थाना में एक FIR लॉन्च हुई और उसका मुद्दई मुश्ताक बना। अच्छा अली ये बताइए ये मुद्दई बना मुश्ताक ये जब बच्ची अगवा हुई आपके पास रिपोर्ट हुआ तो आपने जो तफ्तीश थी ये आपने कैसे आगे बढ़ाना शुरू की? मतलब ये जो मुश्ताक था मुद्दई इसने क्या कोई नॉमिनेट किए थे लोग? जी बिल्कुल इसने नॉमिनेट एक्यूज़ किए उसमें 3 लोग नॉमिनेट थे जिसमें 2 ख़वातीन को बाद में इसने सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में नॉमिनेट किया और मुतअद्दिद अफ़राद को इसने शक की बुनियाद पे हमें इत्तला दी। हमने उनको इंटेरोगेट किया इन्वेस्टिगेट किया और बहुत से इर्द गिर्द जिन पे हमें शक था इंडिपेंडेंटली हमने उनको भी शामिल तफ्तीश किया। आपने जो रेड्स थी वो क्या सिर्फ ये साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में की या इससे बाहर भी की? नहीं हमने जहाँ जहाँ पे अबिया की मौजूदगी हमें महसूस हुई या इन लोगों ने हमें बताया जो उस टाइम ये एप्लीकेंट था मुश्ताक इसने जहाँ जहाँ हमें रेड कराए तकरीबन आलमोस्ट 8 से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग गए हमने रेड किए माइनर की रिकवरी के लिए और जो एक्यूज़ नॉमिनेट किए थे उनकी गिरफ़्तारी के लिए। तो हमने बहुत से अज़ला में और इर्द गिर्द के थाना जात जितने भी एरियाज़ में उसमें हम रेड करते हैं। अच्छा अली ये बताइएगा कि ये जो मुलजिम था ये ख़ुद भी मुद्दई था तो असल जो इसके वालिदैन हैं
वो आपके पास जो है वो कब पहुँचे और उन्होंने कब जो है वो अपना सारा जो दुख था वो बयान किया? जब ये FIR लॉन्च होगी तो FIR लॉन्च होने के बाद इसके वालिद रजब ने इसकी पता जो शुरू कर दी और मुझे अप्रोच किया कि मैं इसका असल वालिद हूँ, और जबकि मुद्दई मुकदमा जो है वो इसका कोई भी वारिस ना है, ना ही इसके साथ कोई तल्लक है अबिया के साथ, ना ही ब्लड रिलेशन है, तो मुझे मुद्दई मुकदमा बनाया जाए। तो उस बुनियाद पे इसको हमने बुलाया और इसने आके हमें स्टेटमेंट। अच्छा अली, उसके वालिद ने आपसे रब्ता किया, रजब ने जो लड़की का हकीकी वालिद था, उसके बाद तफ्तीश आगे बढ़ती है, आप जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में रेड्स करते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप आगे पहुँचते हैं, अली ये बताइएगा कि ये जो असल जो एक्यूज़ है मुश्ताक, इस तक जो है वो आप कैसे पहुँचे? आपको पहला शक कब हुआ कि ये जो एक्यूज़ है मुश्ताक, जो मुद्दई है मुकदमा का, यही जो है मुलजिम है? सबसे पहले शक तो हमें स्टार्ट में इस पे एक आ रहा था, लेकिन चूंकि एक सेंसिटिव मैटर था, एक पुलिस पे भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि जब भी वो किसी एप्लीकेंट को छेड़ती है तो यही एक हवा बना दिया जाता है कि पुलिस शायद अपनी कारकर्दगी को छुपाने की खातिर एप्लीकेंट को पूछगिछ कर रही है और उसको तंग कर रही है। तो एक बड़ा सेंसिटिव मैटर था जिसमें हम लोग एक हज़ार मरतबा सोचते हुए फिर हम देखते थे कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। और इसका ख़ास तौर पे जो जब हम FIR लॉन्च हुई उसके कुछ दिनों बाद ही इसका हमने लैक ऑफ इंटरेस्ट इसमें देखा, और फिर कुछ जगह पे इसने रेड कराए, वहाँ से ये पहले रेड से ही वापस आ जाना, और फिर उसके बाद हमें इसने कहीं भी रेड ना कराए, और फिर पुलिस इंडिपेंडेंट ही अपनी कोशिश करती रही। अच्छा अली, ये बताइएगा हमारे MYK न्यूज़ के नाज़रीन को कि अभी तक जो अब तक जो अब हम बैठे हुए हैं, ये तफ्तीश जो है कहाँ तक पहुँची, क्या क्या चीज़ें रिकवर हो चुकी हैं और क्या क्या मवाद आपको मिल चुका है? कोई सॉलिड एविडेंस भी अगर मिले हैं तो वो भी बताइएगा। देखिए, इस तरह है कि जब हमने इस एक्यूज़ को गिरफ़्तार किया था, गिरफ़्तार के टाइम इसके दौरान इंटरोगेशन इसने इंकशाफ कर दिया हमें, और इंकशाफ में इसने बताया सारा वाक़या कि बच्ची को किस तरीके से वो दुकान से के करीब से उसने उठाया और चीज़ के लालच में घर ले गया, और लालच देते हुए इसके साथ उसने ज़िना हरामकारी की, और उसके बाद उस बच्ची का गला घोंट के इसने बदती से कत्ल कर दिया। और फिर उसके बाद इसने, चूँकि ये कब्रिस्तान का ख़ादम भी है, इसके पास इसने बतलाया कि कफ़न के टुकड़े वगैरह कपड़े के जो बच जाते हैं वो मेरे पास पड़े होते हैं, उसमें इसने लपेटा और रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए इसने कब्र खोद के और उसमें दफना दिया। अब तक तकरीबन हमने जितनी भी एविडेंस कलेक्शन कर सकते थे वो आलमोस्ट हो चुकी हैं। हमने लोगों के नोटेबल लोग जो उस गाँव के हैं उसके बयान तलमजन कर लिए हैं। उसके साथ साथ हमने बिया के बच्चे कपड़े भी रिकवर्ड हमने कर लिए हैं, जो इसने फाड़ के ताकि इसको शक न पड़े वो इसने दबा दिए थे ईंटों के नीचे, वो भी हमने रिकवर कर ली हैं, और जो अब DNA सैम्पलिंग के लिए हम भिजवा रहे हैं। और फर्दर मोर हम लोगों ने कब्र कुशाई की दरख्वास्त अपने इलाका मजिस्ट्रेट को दे चुके हैं, जिस पे आइंदा प्रोसेस होते हुए कब्र कुशाई होगी, उसमें बच्ची के सैंपल लिए जाएंगे जिसको मैच किया जाएगा इसके पेरेंट्स के थ्रू, आया वालदा या वालद किसी भी मैच करके, ताकि आइडेंटिफिकेशन क्लियर हो जाए। अच्छा अली, जिस तरह आप ये केस लेकर चले, आपने ख़ुद इसमें ज़ाती दिलचस्पी ली, आप जो हैं जो दूसरे नौजवान ऑफिसर्स हैं उनके लिए मिसाल भी हैं। ये बताइएगा कि जो आपके जो डिस्ट्रिक्ट के जो अफसरान बाला हैं उनका आपकी जो है इस केस के हवाले से कोई क्या ताबुन रहा, अगर रहा तो कितना रहा? मैं समझता हूँ कि जितनी काम कहा जाए, जितनी तारीफ़ की जाए मेरे ख्याल में कम है कि हमारे जनाब DPO साहब काशिफ असलम साहब इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। हर रोज़ की डेली बेसिस पे मेरी उनसे कन्वर्सेशन होती थी, हम उनको डेली बेस पे अपनी प्रोग्रेस बता रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, और उनकी मॉरल सपोर्ट हमें, और हर जगह पे उन्होंने हमें हर चीज़ मुहैया की, चाहे वो टेक्निकल टीम हो, IT का मवाद हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो उन्होंने हमें हर जगह पे सपोर्ट की है। तो ये उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की वजह से मैं समझता हूँ, जो हमें इंकरेजमेंट उन्होंने दी उसकी वजह से ये केस रिजॉल्व हुआ। उसके बाद मैं समझता हूँ कि सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा SDPO हमारे राना अकमर रसूल साहब ने इसमें सपोर्ट की। वो हर जगह पे हर लम्हे पे शाना बशाना हमारे साथ राब्ते में रहे, हमारे साथ गाइडलाइन हमें देते रहे, जगह जगह पे जो भी तफ्तीश का रुख होता रहा हम उनसे इन टच रहे,
और उनकी काइंड सुपरविजन की वजह से ये एट लास्ट फिर आज हमारा केस रिजॉल्व। अच्छा अली, जो हमारे हम के न्यूज़ के जो नाज़रीन आपको देख रहे हैं, आप एक माशाल्लाह बड़े एफिशिएंट पुलिस ऑफिसर हैं और आपने ये साबित भी किया। जो हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप उन्हें बताइएगा जिनके घर छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्ची हैं, वो इस तरह के जो वाक़यात हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे इस तरह के ख़तरे को मिनिमाइज़ किया जा सकता है? मैं तमाम नाजरीन से सिर्फ ये कहूँगा कि अपने बच्चों पे नज़र रखें और बच्चों को अकेला किसी भी के पास ना जाने दें। कोई भी शख्स उसका अगर रिश्तेदार नहीं है, जो उसको जानता नहीं है, ख़ास तौर पे जो ऐसे बच्चे जो स्टेप फादर्स या किसी भी ऐसे दूर के रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं, उनके पर अपने इर्द गिर्द लाजमी पेरेंट्स को चाहिए फ़ोकस रखें। और अगर कभी वो शिकायत किसी किस्म के इसके मुतल्लक चाइल्ड अब्यूज़ के मुतल्लक करें तो उस पर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जो 6 साला बच्ची जिसका मर्डर हुआ अभिया, उसके वालिद के साथ, जिनका नाम रजब है। ये जो रजब हैं ये इस इलाके में तो नहीं रहते, इनसे जानेंगे कि मतलब क्या यादें वाबस्ता हैं बच्ची से, कैसे जो है वो मतलब कितनी इनकी दिल लगी थी। जाहिर सी बात है हर बाप को होती है, अभी ये बड़े दुख में है, बड़े कर्ब में है। आइए इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। रजब साहब, ये बताइएगा कि कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मैं 200 हेक्टेयर अच्छा रजब साहब, दसो है जी अभिया सी, मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ सन 2002 ਚ। ਅੱਛਾ 2 ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਭੀਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਜੀ ਘਰ ਦੀ ਚਾਕੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 10 ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਜਿਹੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਮਤਲਬ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਸਾਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਅਲੱਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦਾ रहा, मैं ਬੱਚੀ ਇਹ नहीं देनी। मुश्ताक को किसने मुद्दई बनवाया? ये जी बेगम मेरी नहीं बनाया। अच्छा ये बताएं कि मतलब पुलिस का जो है वो आपके साथ ताउन कैसा रहा है? पुलिस के साथ मतलब जब आप आए यहाँ पे थाने, तो जाहिर सी बात है मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे यहाँ पे पुलिस के बारे में एक आम तासुर पाया जाता है कि आम जो लोग हैं, गरीब जो हैं, दिहाड़ीदार, उनके साथ पुलिस ताउन नहीं करती। आपका कैसा मतलब पुलिस के साथ यहाँ एक्सपीरियंस है? नहीं जी, वो SHO साहब अली काजमी साहब ने, उन्होंने बड़ी मेहरबानी, मैं उन्होंने अगे हाथ जोड़ना, उन्होंने मेरे नाल बहुत अच्छा था। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ मतलब उम्मीद करते हो कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ मामला होना चाहिए? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ बहुत सख्त तो सख्त सज़ा होनी चाहिए। जी नाज़रीन, जो अभिया है जो इस दुनिया से जा चुकी है और हमारी जो माशरे की अखलाकियात है उन पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी छोड़ गई है। उसके वालिद रजब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे अफसोस भी करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सब्र दे। बाकी अब तक के लिए MK न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।